तो आज और एक नया नंबर करते हैं। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। ठीक है। तो पहले जानते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। सपोज मैं एक नंबर लिया 6। तो 6 जिन जिन नंबर से डिवाइड होता है वो सब उसके फैक्टर्स होंगे। तो मतलब 6 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और +6 से डिवाइड होता है। तो 1, 2, 3 एंड 6 ये होंगे 6 के फैक्टर। ठीक है। अगर मैं 5 लूँ, 5 एक और 5 से खाली डिवाइड होता है, तो एक और 5 होंगे 5 के फैक्टर्स। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं पहले। एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो यहाँ पे आएगा क्या? एंटर ए नंबर। तो सपोज मैं यहाँ पे एंटर किया 6। तो आएगा फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर। तो क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर आएंगे 1, 2, 3 एंड 6। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट और उस हिसाब से हमारा रिजल्ट। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ा और उसको ट्राई कीजिए। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो यहाँ आके फिर देखिए। ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्राई कर चुके होंगे। तो उस हिसाब से अगर हम जाएं तो प्रोग्राम लिखने के लिए पहला लाइन चूज करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहला लाइन क्या है? लेट एन इज इक्वल टू var यूज कर सकते हैं, बट आज के डेट में लेट यूज करना सही है। क्यों सही है? जब फंक्शन के टॉपिक पढ़ेंगे हम, उस टाइम पे मैं बताऊंगा आपका कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। लेट क्यों यूज करना चाहिए? तो यहाँ पे आएगा क्या? पार्स इंट प्रॉम्प्ट डबल कोट के अंदर एंटर ए नंबर। ठीक है। ये हो गया एंटर ए नंबर, पहला लाइन खत्म। अब फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर निकालना है। तो ये लाइन भी हमें डिस्प्ले करना ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? यहाँ पे सीधा कंसोल लॉग लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और ये लाइन दे दे रहा हूँ, फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, ऑफ द नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर। ठीक है। तो अब हमें फैक्टर कैसे निकालना है? सपोज मैं एग्जांपल लिया 6। हमें क्या करना है? इस नंबर को स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से उस नंबर तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उस नंबर तक हर नंबर से डिवाइड करना है और चेक करना है कि इसका रिमाइंडर जीरो है कि नहीं। क्योंकि डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर जीरो, जो कि हम पहले से कर चुके हैं। तो हमें रिमाइंडर निकालने के लिए मॉड यूज करना होता है और कंपैरिजन करने के लिए डबल इक्वल टू चाहिए। तो इस तरह हमें लिखना है 6 mod 2 डबल इक्वल टू 0। फिर हर नंबर से डिवाइड करना है। अगर हर नंबर से डिवाइड करने के बाद अगर हमें मालूम चला कि उसका रिमाइंडर जीरो हो रहा है, तो हमें उसको डिस्प्ले करना होगा। अगर नहीं हो रहा है तो हमें उसको स्किप करना होगा। या हम बोल सकते हैं कि जो नंबर डिविजिबल है उसी को डिस्प्ले कर। तो यहाँ पे क्या है? 6 mod 1 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है? ये ट्रू है। तब क्या करेंगे? 1 को डिस्प्ले करेंगे। 6 mod 2 इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो 2 को डिस्प्ले करेंगे। 6 mod 3 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, इसको भी डिस्प्ले करें। 6 mod 4, ये फॉल्स है, ये काम नहीं करेगा। 6 mod 5, ये भी फॉल्स है, तो ये भी काम नहीं करेगा। 6 mod 6 इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हमें 6 को भी डिस्प्ले करना होगा। तो अगर आप मार्क करेंगे, ये जो पार्ट हम लिखे हैं, ये पार्ट एक इफ स्टेटमेंट का है। क्योंकि इफ लिखेंगे कंपैरिजन आएगा तभी हम इसको डिस्प्ले करेंगे, तो इफ पार्ट का है ये। और यहाँ पे अगर मार्क करेंगे आप, ये जितना भी नंबर्स हैं 1 से 6 तक सीरियली है। तो अगर 1 से सीरियली है तो हम इसके लिए लूप चला सकते हैं।
और जो डिवीजन आप कर रहे हैं, देखिए ये नंबर हर जगह सेम है। ठीक है, तो ये नंबर कौन सा है जो हम इनपुट किए हैं, एन। तो एन, और इसके लिए हम लगाएंगे लूप, और लूप के अंदर हम लगाएंगे इफ कंडीशन। ठीक। होप आपको समझ में आ चुका है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम लिखते हैं अभी। तो क्या लिखें, हमें लिखना है क्या, एक लूप लगाना है। तो हमें एक लूप लगाना है फॉर लेट आई इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करना था, वन से, क्योंकि यहाँ पे हम वन से स्टार्ट किया, वन। ठीक है, वन से स्टार्ट करना है, और फिर कहाँ तक जाना है, सिक्स तक जाना है। आई लेस देन इक्वल टू एन, मतलब सिक्स जो भी नंबर लिया है, और आई इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर हमें डिवाइड करना है किसको, इफ सिक्स को किससे डिवाइड करना है, वन से। सिक्स को वन से, तो सिक्स कहाँ पे है, एन में। सिक्स कहाँ पे है, एन पे। वन कहाँ पे है, आई पे। क्या करना है, डबल इक्वल टू जीरो लगाना है। और अगर ये ट्रू हुआ, हमें सिंपली क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, और उसी को डिस्प्ले करना है, आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब जगह सेमीकोलन दे दे रहा हूँ जहाँ पर कि ये छूटा हुआ है। तो ये है प्रोग्राम। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, हम जो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखे हैं वही आंसर आएगा। ट्राई करते हैं पहले रन करके, तो उसके बाद उसका मेमोरी आउटपुट ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, और इसको राइट साइड पे ले जा रहा हूँ, ताकि ये लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लिखे हैं उसी को ट्राई करते हैं लिखने के लिए। लेट एन इक्वल टू पास इंट प्रॉम्प्ट, डबल कोट में एंटर ए नंबर। ठीक है, सेमीकोलन, फिर कंसोल डॉट लॉग फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर, ये भी हो गया। अब यहाँ पे फॉर लेट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, और आई इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, तो उसके अंदर इफ लिखना है, इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू जीरो। क्या करें यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग आई, हो गया। तो अब इसको रन करें, तो हम जो एक्सपेक्टेड आउटपुट सोच रहे हैं वही आएगा। तो यहाँ पे एंटर ए नंबर था, एंटर नंबर पे हमें कितना डालना है, सिक्स। तो फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर वन टू थ्री सिक्स। अगर और एक बार रन करें और फाइव के लिए ट्राई करें, तो ये दिखाएगा वन एंड फाइव। ठीक है, बढ़िया। तो होप आपको समझ में आ चुका है। अब इसको ट्राई रन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ताकि हम यहीं पे मेमोरी आउटपुट करेंगे। यहाँ पे इसको यूज करते हैं। यह है मेमोरी, और यह है हमारा आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो पहला लाइन क्या है, लेट एन इक्वल टू, तो एन के लिए एक जगह बनाते हैं। एक मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। हम दिए थे सिक्स, तो सिक्स एंटर किए, तो जाके एन में स्टोर हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या है, कंसोल लॉग फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर, तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर। ठीक है, तो ये भी लाइन हो गई। फॉर लेट आई इक्वल टू वन, तो यहाँ पे आई बना, वन बना, तो वन इज लेस देन इक्वल टू सिक्स। कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे ये यहाँ पे जाएगा, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। अब इधर आया, इफ सिक्स मॉड आई इक्वल टू जीरो, मतलब आई में वन है, सिक्स मॉड वन इक्वल टू जीरो। कंडीशन क्या है, ये भी ट्रू है। ट्रू होने पे यहाँ पे आया, एंटर इनटू ई ब्लॉक, कंसोल लॉग आई, आई में कितना है, वन। तो ये लाइन खत्म। तो अब एंड ऑफ ई ब्लॉक, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, और यहाँ पे आएगा, ये आई को इंक्रीज करेगा, आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई हो गया टू। तो फिर कंडीशन के पास जाएगा, यहाँ पे टू लेस देन इक्वल टू
6 कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। इफ 6 मॉड 2 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है, तो कंसोल लॉग एंटर इनटू इफ ब्लॉक कंसोल लॉग आई, क्या प्रिंट किया, 2। ठीक है, तो अब क्या है, एंड ऑफ इफ ब्लॉक, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक। तो ऊपर गया आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो आई प्लस वन में कितना होगा, 3। तो 3 लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू है, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। if 6 mod 3 equal to 0 condition true है, enter into if block console log I 3, then end of if block, end of for block I equal to I plus 1, 4, 4 is less than equal to 6 condition true है, enter into for block। if 6 mod 4 equal to 0 condition false है, false होने पे ये execute नहीं करेगा, no execution। और end of for block I equal to I plus 1, 5, so 5 is less than equal to 6 condition क्या है, true है, enter into for block। if 6 mod 5 equal to 0 condition क्या है, false है, so अगर false है no execution। फिर end of for block, ऊपर गया I equal to I plus 1, 6, 6 is less than equal to 6 condition true है, तो ट्रू होने पे एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। इफ 6 मॉड 6 इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू होने पे एंटर इनटू इफ ब्लॉक कंसोल लॉग आई 6, एंड ऑफ इफ ब्लॉक, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई इंक्रीज करेगा, तो आई इंक्रीज करने पर कितना होगा, 7। तो 7 लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन फॉल्स है, आउट ऑफ लूप है। तो ये है प्रोसेस, जैसे कि ये काम करेगा। होप आपको समझ में आ गया है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, और एक वीडियो के साथ नेक्स्ट नंबर, सॉरी, और एक नंबर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।